एक बार दो दोस्त राहुल और सुमित रात में घर से निकलकर घूमने गए। उन्होंने जंगल की ओर जाते हुए एक बड़ी हवेली देखी जो कई सालों से वीराना थी। उस हवेली को देखकर उन दोनों के मन में पता नहीं क्या ख्याल आया कि वो दोनों उस बड़ी हवेली के अंदर घुस गए और अंदर जाकर वो दोनों उस हवेली की अपने मोबाइल फोन से फोटो खींचने लगे, क्योंकि वो हवेली अंदर बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। और राहुल और सुमित को भी ऐसी जगहों पर जाना बहुत पसंद था, इसलिए वो अपने फोन से फोटो खींच रहे थे और वीडियो बना रहे थे। पर वो जैसे ही बाहर निकलने लगे तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे भाग कर गया हो, पर पीछे उन्हें कोई नहीं दिखा। तो वो थोड़ा घबराते हुए बाहर की ओर दौड़ने लगे और हवेली के बाहर आकर एक खिड़की से जैसे ही अंदर देखा तो अब की बार उन्हें अंदर एक लड़की खड़ी दिखती है जो उन्हें देख रही थी। वो दोनों यह देखकर बहुत डर जाते हैं और भागते हुए बाहर निकलते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों सीधा अपने घर चले जाते हैं और वो दोनों अपने कमरे में पहुंचकर बस यही सोच रहे थे कि वो लड़की इतनी रात को वहां कैसे आई, क्योंकि वो दोनों जब हवेली में गए थे तब तो हवेली का दरवाजा बंद था, तो वो लड़की अचानक वहां कैसे आ गई। यही सब सोचते सोचते उन दोनों को बहुत ज्यादा भूख लगने लगी थी, मगर उन दोनों के पास एक भी पैसे नहीं थे कि वो कुछ खाने को ला पाए, क्योंकि पिछले कुछ दिन से वो दोनों फैंटेसी एप्स पर अपनी पूरी सैलरी हार चुके थे। तभी राहुल सुमित से बोलता है, यार बहुत भूख लगी है, क्या करें, काश अभी हमारे पास कुछ पैसे होते तो खाने को कुछ ऑर्डर कर लेते। वो दोनों यही सब बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें बंद दरवाजे के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनकर वो दोनों तुरंत दरवाजे को खोलने गए तो वे देखते हैं कि बाहर कोई नहीं है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वो दोनों लौटकर फिर से कमरे में आ गए तो उन्हें एक बार फिर से वो आवाज सुनाई देने लगी। इस बार वो दोनों थोड़ा डर गए, क्योंकि उस हवेली में जो उन दोनों ने देखा था उसके बाद से उनके अंदर डर की एक लहर सी चल रही थी। दोनों ने एक बार फिर हिम्मत करी और दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे तक गए, पर उन दोनों जैसे ही दरवाजा खोला तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अब की बार बाहर वही लड़की खड़ी थी जो अभी थोड़ी देर पहले उस हवेली के अंदर थी। पर अब की बार उस लड़की का चेहरा देखने में बहुत भयानक सा हो रखा था। उसका पूरा मुंह सफेद और जगह जगह से फटा हुआ था। यह देखकर तो राहुल और सुमित डर से एक जगह जम से गए थे, क्योंकि वो लड़की धीरे धीरे उनके पास आते हुए बस दांत पीसते हुए यही बोले जा रही थी, मेरे घर क्यों आए थे, मेरे घर में क्यों आए थे। यही बोलते बोलते उस लड़की ने उन दोनों का गला पकड़ लिया और दोनों को एक साथ हवा में तब तक उड़ा कर रखा जब उन दोनों ने दम नहीं तोड़ लिया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कैसी लगी ये कहानी। और ऐसे ही और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है और आप उसे मेरे चैनल पे बताना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपकी कहानी इस चैनल पे बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।